साथियों नमस्कार। साथियों, जहाँ तक ग्रीष्म ऋतु के धान की रोपाई का सवाल है, अभी रोपाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे किसान साथी अभी रोपाई कर भी रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर किसान भाइयों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आन पड़ी है कि वो अपनी खेती का खर्चा कम करें और अपना उत्पादन बढ़ाएं। यह उत्पादन सामान्य तो ज़रूर ही रहना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन खादों के बारे में जो हमें सस्ते भी पड़ेंगे और उनके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन हमें उन्हें सही समय पर उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ड्रम लेना होगा। प्लास्टिक का ड्रम ले लें और उसमें एक टोटी लगा लें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, एक बैग यूरिया खाद लें और हमें अपनी संपूर्ण फसल में लगाई जाने वाली खादों को डिवाइड करना होगा। लगभग हम बुरकाव के माध्यम से 3 खाद लगाते हैं, यहाँ पर हम 5 खाद पानी के साथ में देंगे और 5 हिस्सों में ही अपनी संपूर्ण फसल को यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। साथियों, यहाँ पर हमें लगभग 5 बार में 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद को लगाना होगा। एक बार हम बुरकाव के माध्यम से यूरिया खाद लगाएंगे। यहाँ पर हमें प्रारंभिक डोज में यूरिया खाद 6 किलोग्राम लेना होगा, ह्यूमिक एसिड लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और सरसों की खली हम 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। ये पानी के साथ घोल बनाकर चलाने के लिए होगा और 20 किलोग्राम सरसों की खली हम बुरकाव के माध्यम से लगाएंगे जब हम रोपाई कर रहे हैं, उससे पहले घोल बनाने के समय। ठीक है, ड्रम में घोल बनाकर चलाने के लिए 6 किलोग्राम यूरिया के साथ 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और सरसों की खली 3 किलोग्राम। यदि हमें मानो 2 दिन बाद पानी लगाना है तो उससे पहले एक बार फुला देनी होगी, और जब हम अच्छे से इसे फुला देंगे उसमें पानी भर के हम उसे टोटी के ज़रिए से पानी के साथ में चला सकते हैं। इससे हमें क्या लाभ देखने को मिलेगा? साथियों, इससे हमारी मिट्टी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे मिट्टी में दरारें खुल जाती हैं, मिट्टी के ओपन रंध्रों में से पानी बहुत तेज़ी से नीचे जाता है और मिट्टी बहुत तेज़ी से पानी सोखती है। तो सरसों की खली के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिट्टी को फुलाने का काम करते हैं। साथ में ह्यूमिक एसिड भी मिट्टी को फुलाने का काम करता है। फूली हुई मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे हमारे धान को बड़े स्केल पर लाभ मिलता है। साथियों, पौधे की जड़ें तेज़ी से विकसित होती हैं और ह्यूमिक एसिड लगने से हमारी मिट्टी में पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्वों को एक्टिव होने में मदद मिलती है, जिससे कि पौधा उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। पौधे की जड़ें ज़्यादा एरिया में फैलने से हमें ज़्यादा एरिया के खादों को पौधा एब्जॉर्ब कर पाता है और उससे हमारे खेत में लगे हुए खादों की जितनी भी न्यूट्रल पड़ी हुई मात्रा होती है वो कम करने में मदद मिलती है और पीएच वैल्यू भी मिट्टी का काफ़ी हद तक कम रहता है। तो साथियों, ये बहुत कारगर फॉर्मुलेशन रहता है। साथियों, यूरिया खाद कम लगाने से हमारे पौधे को जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है उतनी मात्रा पौधे को स्वतः ही मिल जाती है, क्योंकि यूरिया खाद मात्र 6 किलोग्राम ही हमारी 1 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी रहता है। यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी कहना चाहेंगे कि 6 किलोग्राम यूरिया से क्या हो सकता है। तो देखिए, आप एनपीके के अंदर 1 किलोग्राम एनपीके के अंदर कितना यूरिया मानते हैं, वहाँ पर आपको बहुत कम मात्रा में यूरिया देखने को मिलता है और उससे 1 एकड़ ज़मीन की फसल आपकी अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक तूफानी डोज की। अगर हमने अपने 8 दिन के अंदर पहली घोल बनाकर दवा लगा दी है तो दूसरी जो प्रारंभिक डोज होगी उसके अंदर हमें यहाँ पर एक घोल बनाना होगा, सेम उसी तरह का, जिसके अंदर हम सरसों की खल लेनी है, उसके साथ में डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट लेना है, यूरिया खाद लेना है और ह्यूमिक एसिड भी इसके साथ में हम मिक्स कर सकते हैं। तो 2 डोज हमें सेम खादों की लगानी होंगी, जिससे कि हमारे पौधे में फुटाव ज़्यादा अच्छा हो सके और पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे। अब यदि हमें 12 से 15 दिन तक का ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम 15 दिन पर अगर हमें अपने पौधे के अंदर कहीं भी कोई बकानी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या किसी भी प्रकार का तना छेदक या उकटा जैसी कोई समस्या दिखाई दे रही है तो उससे निजात पाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्प्रे देना होगा। स्प्रे में हम फिप्रोनिल ले सकते हैं 250 ml और 250 ग्राम थाइमोथोक्सम मिक्स करके एक स्प्रे 15 दिन की अवस्था में लगा देंगे। साथियों, इसके बाद हमें लगानी होगी एक ज़बरदस्त डोज, जिस डोज में हमें मिक्स करना होगा यहाँ पर यूरिया खाद 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यहाँ पर हमें फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश 3 किलोग्राम के हिसाब से मिक्स करना है। नीला तोता हम यहाँ पर 600 ग्राम पानी के साथ में घोल बनाकर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर सल्फेट यानी कि नीला तोता और
फेरस सल्फेट, ये दोनों हमारे खेत में सल्फ़र की पूर्ति करने में भी काफ़ी अहम योगदान निभाते हैं। तो इन खादों को हमें मिक्स करना है। चूना हमें मात्र 3 किलोग्राम लेना होगा, उसे हम लगभग 20 लीटर पानी के साथ में फुला लेंगे और 3 किलोग्राम चूने से बनने वाला जो पानी होगा उस पानी के साथ में हम यूरिया और यहाँ पर फेरस सल्फेट और नीला तोता, इन तीनों को मिक्स करके अपने खेत में पानी के साथ में चलाएंगे। साथियों, जब हम यहाँ पर लगभग 18 दिन तक तीसरा ट्रीटमेंट कर देते हैं तो हमें चौथी डोज लगाने की ज़रूरत पड़ती है। साथियों, चौथी डोज हमें लगानी होती है लगभग 28 दिन पर, और 28 दिन पर इसे लगाने के पीछे कारण ये होता है कि हमारी अगर 3 डोज में फसल अच्छे से कवर नहीं हो रही है तो हमें चौथी डोज बुरकाव के माध्यम से देनी है। और बुरकाव के माध्यम से देने के लिए हमारे पास में यूरिया खाद होना चाहिए कम से कम 35 किलोग्राम, और उसके साथ में फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस कितना 5 से 6 किलोग्राम काफ़ी रहेगा। और उसके साथ में हम चूना ले सकते हैं 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिक्स करके बुरकाव के माध्यम से हम 28 दिन पर लगाएंगे। तो एक डोज बुरकाव के माध्यम से हमारी उस समय पर बहुत कारगर रहती है। अब बात कर लेते हैं लगभग 30 से 35 दिन के समय की, क्योंकि 35 दिन पर हमारे खेत में लगभग कहीं कहीं गोब में कीट दिखाई देने लगता है और तना छेदक कीट का प्रकोप यहाँ पर हमारी फसल को प्रभावित कर रहा होता है। तो साथियों, उससे बचाव करने के लिए हमारे पास में एक खतरनाक कीटनाशक होना ज़रूरी है जो कि लंबे समय तक हमारी फसल को बचा सके, और उसके लिए हमें चूज़ करना होगा क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% या क्लोरेंट्रानिलीप्रोल यहाँ पर 8.5% या 9%, क्योंकि क्लोरेंट्रानिलीप्रोल एक ऐसा साल्ट है जो हमारे तने के अंदर लगने वाली गोब में पनपने वाली जो सुंडी है उसे ख़त्म करने में काफ़ी हद तक सक्षम है। साथियों, यहाँ पर हम अगर कोराजन ले रहे हैं तो कोराजन 75 ml लेना होगा। 75 ml 1 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी रहेगा। उसके साथ में हम ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम मिक्स करके स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। 35 दिन पर लगने वाली कोराजन हमारे पौधे को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारे पौधे में लंबे समय तक कीट नहीं आने देगी और गोब में पनप रही बालियाँ या पनपने वाली बालियों को काफ़ी हद तक तना छेदक जैसे कीटों से सुरक्षित रखेगी। इससे हमारे खेत में सूखी बालियाँ या सफ़ेद बालियाँ निकलने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और यहाँ पर गर्दन तोड़ जैसे रोगों से हमें काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। साथियों, इस टाइप के लगे हुए लंबे समय के या लंबी अवधि के कीटनाशक हमारी फसल को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पर 35 दिन पर कोराजन जैसी दवा का स्प्रे होने के बाद हमें कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जैसे ही हमारा पौधा 40 से 45 दिन पर पहुँचता है, हमारे पौधे में हल्का हल्का पीलापन नज़र आने लगता है और हम थोड़ा सा यहाँ पर चिंतित हो जाते हैं। अगर हमें पौधे में पीलापन नज़र आ रहा है तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु के धान में थोड़ा पीलापन रहता है, तो इससे आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पौधे की थोड़ी कंडीशन ख़राब है तो उसके लिए आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। आप यूरिया ले लें 4 किलोग्राम और 4 किलोग्राम DAP, दोनों का घोल बनाएं और पानी के साथ में चला दें। ये उस समय पर चला हुआ जो खाद होता है, जो DAP होती है, वो क्या काम करती है? DAP उस समय पर हमारी पौधे की गोब में पल रही बालियों को बहुत हद तक वो तत्व प्रदान करती है जिनकी बालों को ज़रूरत होती है। साथियों, हमारे दाने को भरने में काफ़ी हद तक यहाँ पर DAP डायमोनियम फॉस्फेट योगदान करता है। हमारे पौधे के तनों को मजबूत करने का काम करता है। पौधे के तनों को गांठ बनाने के समय पर DAP की ज़रूरत होती है, दाने को भरने के समय पर या बालियाँ बनने के समय पर DAP की ज़रूरत होती है। उस समय पर लगा हुआ DAP हमारे लिए बहुत कारगर होता है। अब हमने जब 42 से 45 दिन पर 4 किलोग्राम DAP और 4 किलोग्राम यूरिया चला दिया है तो हमारी फसल काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। और जैसे ही हमारा खेत लगभग 60 दिन के आसपास पहुंचता है, उस अवस्था में हमें यहाँ पर 0050 लेना होगा। 0050 1 किलोग्राम काफ़ी रहेगा और उसके साथ में बोरॉन हम 100 ग्राम मिक्स करके एक स्प्रे लगा सकते हैं। इससे हमारी फसल में बालियाँ चमकदार रहेंगी और काफ़ी अच्छा दाने का भराव होगा। बालियाँ गोब में आने के बाद में अगर हम स्प्रे करते हैं तो इससे हमारी बालियों में भराव आने के साथ साथ हमारे मौसमी बदलाव या हैवी टेम्परेचर को झेलने की क्षमता भी पौधे को यहाँ पर मिल जाती है। इससे हमारी जो बालियाँ हैं उनका परागण भी बहुत अच्छा होता है और दाने में वजन भी बढ़ता है। साथियों, ये था धान की फसल का संपूर्ण प्रोसेस। इसके माध्यम से आप अच्छे रिजल्ट ज़रूर ले सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस टाइप के महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।